गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारे सेट पे हैं अजय सर। अजय सर यहाँ से वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे इनके बारे में कि इनकी लाइफ स्ट्रगल कैसी रही, कैसा इनका लाइफ रहा। और अभी ये मिलिट्री में हैं और इन्होंने जॉब करते करते एनिमेशन करने का क्यों ऐसा मन बनाया, ये भी इनसे पूछेंगे। चलो मिलवाते हैं सर से। सर वेलकम। गुड आफ्टरनून सर। तो सर बताइए, आप अभी जॉब कर रहे हैं? यस सर। तो एनिमेशन करने का कैसे प्लान किया? सर एनिमेशन बेसिकली मैं जैसे कि जॉब गोइंग पर्सन हूँ, तो मैंने तो मतलब लाइफ को देखते रहता हूँ प्रैक्टिकली, एंड जो आजकल ट्रेंड चल रहा है तो उसको देखते हुए कि आजकल जो चल रहा है ज़्यादातर ये ऑनलाइन ज़्यादा चल रहा है, मतलब एनिमेशन हो गया, VFX, यूट्यूब वगैरह। तो जस्ट ये माइंड में था एंड मैं खुद से कुछ करना चाहता था, क्योंकि जॉब पर्सनस को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, सो एंड फैमिली से भी दूर रहना पड़ता है क्योंकि मैं आर्मी में हूँ। एंड सो मैं जस्ट इस टाइप का ही कुछ सर्च कर रहा था कि ताकि मैं कुछ सीख के अपने घर से ही वर्क कर सकूं। अच्छा, तो ये मुझे एक बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा। ठीक है। तो आप कुछ स्ट्रगल फेस भी रहा? एक्चुअली सर जॉब के लिए तो सर सभी का स्ट्रगल ही होता है, बिकॉज स्ट्रगल तो लाइक जैसे कि जब तक जॉब नहीं थी तो आपको पता ही होगा सर कि फ्रेंड्स हो चाहे रिलेटिव्स हो वो ज़्यादा आपको मतलब रिस्पेक्ट नहीं देते। ये आप बात कर रहे हो जब आपके पास जॉब नहीं थी तब की बात कर रहे हो? जॉब से पहले तो यही था सर कि जो फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स हों, वो ज़्यादातर आपको क्या इग्नोर करेंगे, बिकॉज आपके पास कुछ होता नहीं है। और उनको ये डर रहता है कि कहीं आपसे ना कुछ मांग ले, कहीं हेल्प ना मांग ले। एंड जब मैं जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा था, जैसे कहीं किसी जॉब के लिए जाना, तो कई बार घर की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें, तो मैं जस्ट फ्रेंड से होप थी या फिर मैं खुद से कुछ मैनेज करके जाता था। बट जॉब लगने के बाद जैसे कि वो फ्रेंड्स हर कोई मतलब रिलेशन निकाल लेता है। तो कैसे क्या स्ट्रगल फेस था, मतलब जॉब करने का और इन दोनों के बीच में आपने काफ़ी स्ट्रगल भी किया होगा, कुछ ऐसी कोई चीज़ जो शेयर करना चाहते हो? चीज़ तो एक टाइम मैं सर दिल्ली में गया था, दिल्ली पुलिस में भर्ती थी, तो मैं जस्ट ट्राई करने के लिए गया था। ठीक है। तो मेरा एक नाइट स्टे था जहाँ पे मैं एक रिलेटिव के घर स्टे करना था। तो उस बंदे ने उन्होंने मतलब मुझे स्टे तो करवाया, बट ऐसे रियलाइज़ कराया कि जैसे मैं उनके लिए काफ़ी बोझ हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब एक अभी कैसे करते हैं फिर वो बात आपसे? अभी तो जस्ट कॉल करते हैं, मैसेज आते रहते हैं व्हाट्सएप पे, कैसे हो, कहाँ हो। और क्योंकि उनको मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है ना सर कि मैं उनको कहीं हेल्प कर सकता हूँ, लाइक जैसे फाइनेंशियली, या जैसे आर्मी में हूँ तो कैंटीन का हो गया, कुछ कोई भी चीज़ होगी तो उनको दिला सकता हूँ मैं। तो इसलिए अब ऐसे कॉन्टेक्ट निकाल लेता है कोई ना कोई। अभी जैसे आप अभी दिल्ली में है ना? यस सर। तो दिल्ली से आप स्पेशल मतलब अम्बाला आ रहे हैं? यस सर। तो अभी तक जो आपने सीखा, आपको क्या लगा कि मेरा यहाँ पे आने का फ़ायदा हो रहा है या क्या है? मतलब टाइम निकाल नहीं पा रहे होंगे आप पहले, तो फिर आपने सोचा होगा मैं टाइम निकालता हूँ, तो वो जो टाइम निकाला आपने उसका कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल सर, बिकॉज मैं एक्चुअली 13 साल हो गए मुझे आर्मी में, एंड मुझे फर्स्ट टाइम ऐसी पोस्टिंग मिली है दिल्ली में जहाँ मुझे दिन में टाइम मिल जाता है एंड इवन सैटरडे संडे ऑफ रहता है। ठीक है। तो मैंने उसमें डिसाइड किया था कि मैं कुछ ऐसा सीखूँ ताकि मतलब आफ्टर जॉब मैं डिपेंड ना रहूँ किसी चीज़ पे, मैं अपना खुद का भी स्टार्ट कर सकूँ। तो फिर मैंने जीका का एक ऐड देखा था, तो मैं जस्ट यहाँ आया एंड काफ़ी अच्छा लगा, मैंने काफ़ी कुछ सीखा यहाँ पे, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है मेरे अंदर। ठीक है। और अभी आगे का क्या प्लान है? मतलब आगे का जस्ट सर यही प्लान है कि अभी तो जस्ट मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं अपनी सर्विस जल्दी फिनिश करूँ अगले 2 से 2.5 साल में, एंड उसके बाद मैं अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करूँ, जैसे यूट्यूब हो गया या इससे रिलेटेड कुछ भी होगा, तो मैं अपने घर से ही वर्क करना चाहता हूँ एक्चुअली। सही है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आप बता रहे थे ना कि आपके जो इनिशियल टाइम था उसमें आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया था? नहीं किया सर। अच्छा। और फिर मतलब जो आपने किया, मतलब अपने हिसाब से सब कुछ अच्छी से मेहनत करके अपने हिसाब से किया? ठीक है। तो पेरेंट्स हैं तो खुश हैं वो? हाँ पेरेंट्स तो हैप्पी हैं सर। ठीक है। तो फैमिली के बारे में बताओ कुछ। फैमिली सर एक्चुअली मेरे फादर हैं, वो तो प्राइवेट जॉब करते हैं, मदर हाउसवाइफ है, एंड मेरी भी मैरिज हो चुकी है, 6 साल हो गया मैरिज को। ठीक है। और एक बेटा है मेरा 1.5 साल का। बेटे का नाम यशवीन है। और ठीक है, बस अब उसी के लिए सोचा है क्योंकि आज के टाइम में सर आपको पता है कि मतलब स्किल को ही वैल्यू देते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं जस्ट ऐसी स्किल्स सीखना चाहता हूँ जिसकी आने वाले टाइम में मार्केट में डिमांड हो और कभी स्ट्रगल ना फेस करना पड़े मुझे, जैसे मैंने इनिशियली टाइम पे किया, क्योंकि जॉब्स तो है नहीं सर मार्केट में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो।
आपके पास स्किल है, आप अपना खुद कुछ कर सकते हो। और हमारा आपके साथ पॉडकास्ट करने का सबसे बड़ा मतलब रीज़न ये था कि हम लोग ना बाकी लोगों को ना मोटिवेट करना चाहते थे, अपने यूथ को मोटिवेट करना चाहते थे। कुछ लोग कुछ कर भी नहीं रहे हैं लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें। आपके पास पहले से जॉब है लेकिन आप फिर भी अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सिर्फ यही हमारा रीज़न था ये पॉडकास्ट करने का। हेलो एवरीवन। तो अभी मैं सर का वो इंटरव्यू देख रहा था तो मैं उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुआ। तो मैं सर से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि इसमें मतलब आगे क्या है, मतलब कि हम आगे कुछ जॉब वगैरह हमें करनी चाहिए, हम घर पे बैठकर एनिमेशन का कुछ कर सकते हैं या VFX का भी कुछ कर सकते हैं? एक्चुअली जैसे कि आपको पता है कि आजकल मार्केट में जॉब्स तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। जब मैं रिक्रूट हुआ था आर्मी में, उस टाइम पे जॉब का क्रेज़ था कि हाँ आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। उस टाइम पे मतलब हर एक चीज़ का एक ट्रेंड होता है, एक फेस होता है, जो कि अभी नहीं है। आज के टाइम में जो है लोग ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और आज तो मतलब हर एक चीज़ डिजिटल होती जा रही है। आपको पता ही है कोरोना के बाद से तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ हो रही हैं डे बाय डे। सो यही एक रीज़न था कि मैं डिजिटली हुआ और मैंने इस फील्ड को चुना, वीडियो एडिटिंग को, बिकॉज बीइंग ए आर्मी मुझे बहुत ही कम टाइम मिलता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का और अपने आप को टाइम देने का। बट अगर मैं ये स्किल अपना वीडियो एडिटिंग करके आगे मैं अपना कुछ भी डिजिटली करता हूँ तो मैं घर रह के अपनी फैमिली के साथ में आगे ग्रो कर सकता हूँ। तो एक बहुत बड़ा रीज़न था मुझे ये कोर्स ज्वाइन करने का। आपको कैसा लग रहा है, मतलब यहाँ पर आप कितना सीख चुके हैं, मतलब कितने आप इतने दूर से दिल्ली से आते हो कि मतलब सीखने के लिए? जी। तो मतलब आप कितना सीख चुके हैं मतलब यहाँ पर? मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने अप्रैल 2023 में इसको इनरोल किया था इस कोर्स में। एंड मेरा जो वीडियो एडिटिंग का कोर्स है उसमें फ़ोटोशॉप था जो मैंने कंप्लीट कर लिया, इलस्ट्रेशन था उसको कंप्लीट किया, एंड मेरा प्रीमियर प्रो कंप्लीट हो चुका है एंड आफ्टर इफेक्ट अभी चल ही रहा है। और मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया, इवन मैंने खुद की वीडियोज़ को एडिटिंग करना स्टार्ट कर दिया है एंड मैं बहुत ही जल्दी अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू करने वाला हूँ। ठीक है। और जैसे बच्चा कोई अभी अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो उनको करना चाहिए ताकि अभी जॉब वगैरह भी नहीं है कुछ? स्टूडेंट के लिए बेसिकली मेरा यही मैसेज है कि उनको आज का सिर्फ ट्रेंड देखना चाहिए। आजकल के यूथ हैं बहुत शार्प हैं, बहुत शार्प है, उनका माइंड बहुत ही अच्छा है। बिकॉज हमें तो कोई गाइड करने वाला था नहीं हमारे टाइम में, बट आज के टाइम में क्या हर एक स्टूडेंट के पास मोबाइल है एंड वो इजीली फाइंड आउट कर सकता है कि आने वाला टाइम किस चीज़ का है, राइट। बिकॉज जॉब का तो सभी को पता है, चाहे वो स्टूडेंट ग्रेजुएट कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है और आफ्टर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है उसको पता है मार्केट में जॉब नहीं है, बट फिर भी वो ग्रेजुएशन की तरफ जाता है। वो कोई ऐसी स्किल नहीं सीखता कि जिसकी वजह से वो मार्केट में जॉब उसको मिल सके। सो मेरा मानना यही है कि जो भी स्टूडेंट है वो कोई भी एक ट्रेंड के हिसाब से अपना एक स्किल चूज़ करे और ये स्किल उनको हेल्प करेगी अपना करियर बनाने में। तो आधे बच्चे ये भी सोचते हैं ना कि हम इसमें सेटल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, हम इससे सीधा MA कर ले, BA कर ले, तो इसके मतलब क्या होता है? MA BA करना वो एक आई थिंक एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, बट प्रैक्टिकली जब भी आप कहीं जॉब पे जाते हैं तो वो लोग आपका एक्सपीरियंस देखते हैं, आप काम कैसा करते हो। ठीक है, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने BA किया या MA किया है। ठीक है, आपको आता क्या है वो सिर्फ कंपनी देखेगी, अदरवाइज आपको जॉब नहीं मिलेगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, यू टू। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जो भी आज की यूथ है उनके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है कि इतनी दूर से आने के बाद भी कोई बंदा यहाँ से अम्बाला से कैंट से यहाँ सिटी तक नहीं आता, ये इतनी दूर से मतलब दिल्ली से यहाँ पर जीका में आ रहे हैं सीखने के लिए। तो आप मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इनसे बात हुई है। तो गाइज मनोज कुछ सर से सवाल करना चाह रहे थे, हमने उनको कुछ समय दिया, उन्होंने सवाल किए, तो अब हम आगे इसको बढ़ाते हैं। तो सर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ में क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट। और मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे अच्छा टाइम मैनेज आप ही कर रहे हैं, मतलब जॉब भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी देख रहे हैं और इंस्टीट्यूट भी आ रहे हैं। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप कुछ मैसेज दो बच्चों को। एक्चुअली सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बेसिकली आजकल की यूथ है, मेरा उनको यही मैसेज है जो वो फालतू के एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। देखो दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, ठीक है, वो चाहे अंबानी हो, अडानी हो या आप हो, कोई भी हो इंसान इस धरती पे, उनको सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं। ठीक है, बीइंग अ सोल्जर मैं सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ एक सोल्जर इंगेज होता है सुबह उठने से लेकर सोने तक, उसके बाद कई सारी डिटेल्स होती हैं। ठीक है, इतने बिजी शेड्यूल के बाद अगर मैं टाइम मैनेज कर सकता हूँ
तो आप तो एक यूथ हो, स्टूडेंट हो, आपके पास अभी टाइम है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास टाइम है, आपके पास एज है एक, ठीक है, आप उससे मेहनत कीजिए। सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, आपको मॉर्निंग में मॉर्निंग में क्या करना है और कॉलेज टाइम है, उसके बाद स्पेयर टाइम बच रहा है, उसमें आप जो चीज़ें सीखोगे उसी से आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। एंड बेसिकली मैं कुछ और बताता हूँ, लाइक जैसे कि कुछ एक आजकल की यूथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो किसी की सुनते नहीं है, एक ईगो होती है उनके अंदर, ठीक है, पेशेंस नहीं है उनके अंदर। तो आई थिंक वीडियो एडिटिंग एक ऐसा कोर्स है, या फिर जो भी डिजिटल कोर्स आप लाइक करते हो उसको आप करते हो, तो आगे चल के अगर आप जॉब नहीं करना चाहते या लाइक किसी की सुनना नहीं चाहते, बॉस के अंडर वर्क नहीं करना चाहते हो, तो आप इजीली अपना फ्रीलांसिंग कर सकते हो आप, बिकॉज ऑनलाइन वर्क तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेरा स्पेशली यूथ को यही मैसेज है कि अपने टाइम को जस्ट मैनेज कीजिए एंड एक्सक्यूजेस मत बनाइए। एक बार टाइम निकल जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब मुझे 13 साल हो चुके हैं जॉब में, एंड उसके बाद भी मैं अपने टाइम को मैनेज कर रहा हूँ। मेरी फैमिली है, मेरी जॉब है, एंड उसके बाद मैं टाइम निकाल के दिल्ली से यहाँ आता हूँ, मैं कोर्स कर रहा हूँ, तो जस्ट मैं भी तो मैनेज ही कर रहा हूँ। सो गाइस, मैं आज की यूथ के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे कि एक पुरानी कहावत है, खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं, इवन मैं भी हूँ, अगर मुझे आप थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ोगे तो मेरा माइंड कहीं ना कहीं वो गलत चीज़ की तरफ जाएगा ही जाएगा। और यही बेसिकली आजकल के यूथ के साथ हो रहा है। अगर वो कॉलेज के साथ आ रहे हैं, कॉलेज में थोड़ा टाइम मिला तो वो दोस्तों से गप मारेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, या फिर किसी गलत एक्टिविटी जैसे कि नशे करने में लग जाते हैं, नशे की लत लग जाती है उनको। तो यही एक रीज़न है। अपने खाली टाइम अगर आपको जब भी मिलता है उसको आप प्रोडक्टिव वे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई स्किल सीख सकते हैं आप, ठीक है। आप अपने आप को जितना इंगेज करेंगे, जितना प्रोडक्टिव करेंगे, आने वाले टाइम में आपको उसका उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आप टाइम वेस्ट करेंगे, खाली बैठे रहेंगे, कई पर्सन्स मैंने देखे हैं घर से बाहर हॉस्टल में होते हैं, तो ऐसे केस में ज़्यादातर लोग नशे की लत में पड़ ही जाते हैं। तो मेरा स्पेशली यही मोटिव था इस मैसेज को देने का कि अपने टाइम को आप मैनेज कीजिए, ठीक है, एंड नशों से दूर रहिए। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आप को इंगेज कीजिए, बिजी कीजिए, ठीक है, सो दैट आपको जो भी टाइम मिले आप उसको एक प्रोडक्टिव वे में यूज़ करें, कुछ ना कुछ सीखें, एक प्रोडक्टिव चीज़ सीखें, चाहे कोई स्किल हो सकती है, कोई काम हो सकता है, आप अपने घर में ही कुछ कर सकते हैं। अपने आप को मतलब फ्री मत छोड़िए आप, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।